Assalamu alaikum class 8. This is lecture 4 and today we'll do paragraph 4 reading. So take out your books and hold your pencils in your hand. As per routine, first of all we are going to discuss difficult words and their meanings. So note down the meaning. The very first word is solitude, तन्हाई. सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं. मेडिटेशन, मराकबा. मराकबा होता है गहरी सोच में जाना, गौर फिक्र करना. केव, गार. रिटायर, गोशानशीन. रिमेम्बरेंस, याद में. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. First of all, I am going to dictate dictation words, so highlight them. The very first word is solitude, meditation, retire, remembrance. Let's continue reading. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के थे, he spent, वो गुजारते, most of his time, अपना ज़्यादातर वक्त, in solitude, तन्हाई में, and meditation, मुराकबे में. आप अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते. in the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire, वो गोशानशीन हो जाते थे, with food and water, खुराक और पानी के साथ, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, और हफ्ते, दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे. तो आज का पैराग्राफ आपका यही है, इतना ही मौजूद है आपका रीडिंग के लिए. आपने इसकी डिक्टेशन को रेडी करना है और रीडिंग को प्रिपेयर करना है. अब आप लोग अपनी EGC ओपन करें. Open your EGC page 64. The very first word is injure, जख्मी करना. Inquire, पूछना. Inspect, मुआयना करना. अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ. जब स्कूल की इंस्पेक्शन होती है तो उसके लिए, या किसी जगह की, तो उसके लिए इंस्पेक्ट का वर्ड आता है. और अगर डॉक्टर जो है मुआयना करते हैं तो उसके लिए हम एग्जामिन का वर्ड यूज करते हैं. तो दोनों डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं. इंसिस्ट, इसरार करना. इन्वेंट, इजाद करना. जी, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डिस्कवर और इन्वेंट में क्या डिफरेंस होता है. मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ पहले ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और हम उसके बारे में जस्ट मालूम करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्कवर. और अगर कोई चीज़ मैन मेड हो और पहले से नहीं बनाई गई बल्कि इंसान की बनाई हुई होती है तो उसके लिए हम इन्वेंशन का वर्ड यूज़ करते हैं. तो वर्ब में हम इसे इन्वेंट में ले जाएंगे. इनवाइट, दावत देना. इन्वॉल्व, मुलविस होना यानी शामिल होना. इरिगेट, आबाशी करना. जोक, मजाक करना. जॉइन, मिलाना. किक, ठोकर लगाना. निट, सलाई से बुनना. नॉक, दस्तक देना. ले, रखना या अंडा देना. लेवल, हमवार करना. लिसन, सुनना. लॉक, ताला लगाना. लूज, ढीला करना या ढीला होना. मार्च, चलना. मेजर, नापना. मेल्ट, पिघलना. माइग्रेट, हिजरत करना. मिस, छूट जाना या रह जाना. मिक्स, मिलाना. मोशन, इशारा करना या हरकत करना. माउंट, सवार होना. मॉर्न, मातम करना. नोट, याद करना. ओबे, तामील करना यानी हुक्म मानना. ऑब्जेक्ट, इतराज करना.
ऑक्युपाई कब्जा करना, ऑफर पेश करना। नमाज के लिए भी हम ऑफर का ही अदा करने के लिए ऑफर यूज करते हैं। अपन योर नेक्स्ट पेज। ऑपरेट चलाना, अपोज मुखालफत करना, अगेंस्ट जाना। ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना। देखिए ऑर्गेनाइज में ऐसे हमने जी का वर्ड यूज नहीं करना, ब्रिटिश में हम एस का यूज करते हैं और अमेरिकन में जी। ओ जेर बार करना। पैक सामान का बांधना, पार्डन माफ करना, पार्टिसिपेट शिरकत करना, पास गुजरना, परफॉर्म करके दिखाना, परमिट इजाजत देना, प्रीच तबलीग करना, प्रिटेंड बहाना बनाना, प्रिंट छापना, प्रोग्रेस तरक्की करना, प्रोहिबिट मना करना, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, पब्लिश शाया करना। अब आप लोगों ने प्रिंट और पब्लिश का डिफरेंस याद रखना है। प्रिंट छापने में आता है और पब्लिश शाया करने में आता है। क्वारल लड़ना या झगड़ना, क्वेश्चन सवाल करना, क्वालिफाई म्यार पर पूरा उतरना, रिकग्नाइज शनाख्त करना। अब यहाँ पर रिकग्नाइज के भी स्पेलिंग देख लें, ऐसे हैं, जी वाला हम अमेरिकन में यूज करते हैं, वैसे तो हम इसमें भी यूज कर लेते हैं ब्रिटिश में भी, लेकिन हम प्रिफर एस वाले को करते हैं। रिकवर बहाल करना पहले वाली पोजीशन पर, रिड्यूस कम करना, रिफ्यूज इनकार करना, रिजेक्ट नामंजूर करना, रिमेंबर याद रखना या करना, रिमाइंड याद दिलाना। रिमेंबर याद रखना और रिमाइंड याद दिलाना, रिमूव हटा देना, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना। तो ये 2 पेजेस थे आज के आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। आपने इनको अच्छे से लर्न करने हैं स्पेलिंग और मीनिंग के साथ। मैं हर लेक्चर में आपको एक ही बात कह रही हूँ, आप लोगों ने उर्दू मीनिंग के साथ अपनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है। इसके बाद हमने अपनी इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करनी है, और अगर आपने ये वोकैबुलरी लर्न की होगी तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी। लर्न करने के बाद आपने इन्हें लूज शीट पर राइट करना है।